धरा धरा रह जाता है। मालिक ने जो देना है वो अवश्य देगा, कर्म अवश्य करना पड़ेगा, कर्म करो। कर्म के बिना तो ये शरीर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, इस परमात्मा ने यह बॉडी बनाई इसलिए शरीर मनुष्य का कि इससे मेहनत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ये तो कंडम हो जाएगा, बेकार है तो माटी का पुतला। इसलिए मालिक ने इसको ऐसा बनाया, कोई ना कोई प्रयत्न क्रिया कर्म करते रहो, इसमें रोग भी कम होंगे उससे। तो उसके लिए अपना काम करना है। काम भी बहुत होता है, जैसे पेट के लिए कुछ तो करना ही है तो, लेकिन इतना करे जो भक्ति में बाधक ना हो, और ये याद रहे कि ये मेरा नहीं है, चलने की तैयारी रखे। तो इस प्रकार फिर हम ये व्यर्थ के जो प्रयत्न करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, उसको भक्ति और परमात्मा के गुणगान में करेंगे। और हमने इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या कर रखी है, अपनी परंपराएं बढ़ा दी। जैसे लड़की का विवाह या लड़के का विवाह करते, इसमें हम ड्रामा करते हैं, ब्याह नहीं करते, सांग करते हैं, डीजे लाते हैं, नाच करते हैं, दारू पीते हैं। कोई बात है क्या? बच्चों का ब्याह तो भगवान ने कर रखा होता है, हम तो बकवाद करते बेमतलब की। एक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए लड़का खोजने के लिए 4-4 साल लगा रहता है, नहीं होता संयोग, और परमात्मा चाहता है 2 मिनट में कर देता है। तो फिर हमारे सारे काम भगवान से होंगे, और उसके आत्म संस्कार जोड़ने और तोड़ने। तो हम भगवान के बच्चे होंगे, उसने हमारी भी चिंता और हमारे बच्चों की भी चिंता, तो सारे काम आप होंगे। इस प्रकार हमने ये विवाह के अंदर बिल्कुल खर्च नहीं करना, ये कोई नियम प्रतिबंध ना मानना। प्रतिबंध तो उनके लिए, बच्चों के लिए जो अभी अबोध है, फिर ज्ञान से अपने आप हो जाएगा। बेटी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां रहूंगी भगवान मेरे साथ रहेगा, और जो मुझे भाग्य में है वही मिलेगा। यदि मैं पीछे से लेने की आस रखूंगी तो भगवान का हाथ उठा रहेगा कि तू उधर से ले ले। तो अब एक पिता अपनी पुत्री को कितना दे सकता है? क्या आजीवन का खर्चा दे सकता है? वो सपने में नहीं दे सकता, पुत्र का नहीं दे सकता, बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी बेटी को ये विश्वास दृढ़ करे, ये ज्ञान समझावे कि बेटा भगवान साथ है तो सब कुछ साथ है तेरे, कोई काम नहीं रहेगा, किसी चीज की अभाव नहीं रहेगा, ये सत्कर्म मान ले। और फिर ये ऋण, एक दूसरे का ऋण मुझता हम किसी से लेते हैं तो उसका संस्कार हमारे साथ आ गया, फिर उसको देने के लिए फिर वापस यहां मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। अब कोई रिश्वत लेता है, अब बालक है वो अनजान, उसको पता नहीं तू क्या जुल्म करने जा रहा, कितना अपने वजन सिर पे रख लिया। आज की रिश्वत लेता है, 10,000 20,000 ले ली और खा पी फुर कर दिया, और वो पाप न्यू का न्यू रहेगा, उसका देन कर्जा न्यू का न्यू। अगले जन्म में मंडी में बैल बनेगा और उसमें रेड़ी में जोड़ा जाएगा, और इतना ऊंचा लाद का उसके ऊपर बोरे, और वो जिसके 20,000 ले रहा था वो 1,00,000 बन जाएंगे इतने, और उसके ऊपर खुद बैठेगा और नीचा लगा तो बैल के लठ मारेगा। वो अधिकारी वहां बैल बनकर पूरी कर रहा होगा। ये सत्कर्म मान लेना, ये विधान है भगवान का। जिस दिन हम इतने सियाने हो जाएंगे, ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, तो फिर हम इस विष को नहीं खाएंगे, ऐसा हम गलती नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब है वहां पर, एक एक नए पैसे का हिसाब भगवान के दरबार में। इस बात से परिचित बच्चा फिर कभी इस पंगे में पादे को ना, इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, और उसको डर लगेगा। और फिर देखो कितना प्यार बढ़ेगा। इब जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे जो इतने चले जाने पड़ेंगे, सूट लड़की के, तीज आएगी और उसमें फिर मिठाई आइटम से बना करके इतने तो पहुंचाने पड़ेंगे, वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है। 100 रुपये का और मेरे ख्याल में 200 रुपये का खर्चा किराए का, और वो कपड़े भी मतलब कि वो काम आवे नहीं। तो इस तरह की जो हमने ये परंपराएं बना रखी हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। लड़की के फिर भात आता है, भात के अंदर जिस बेटी के भाई नहीं है, जिस बहन के, अब वो कमरों में बड़बड़ होती है, और भात के सांग होया बताइयो, कोई तो कोई आएगी।
एक ब्याह घर क्या का शुरू हो जाता है, एक बेटी का छोरी का बड़का का हो रहा है, एक घरवाला का शुरू हो गया, बात खातिर तैयारी करेंगे, 3-4 भाई हैं तो इतने दे तो इतने दे, इकट्ठे करो फिर हो जाएंगे, कोई बात है यार। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी भक्ति बाधक है, और जिन ने ये नाम लेना है भक्ति करनी उनके लिए ये कंपलसरी है, बाकी समाज कुछ करो उसके लिए हमने कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहां पहुंच गए, रक्षा कौन करेगा, भगवान करेगा रक्षा, तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि ये देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहने, ये कोई बात हुई, कहां ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे, मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन रक्षा सूत्र, उद्देश्य थे बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूं। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी, भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार, वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया, और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। इसी प्रकार जैसे ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप, रोज हवन करे वो, और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते, वो तो दुखी हुई वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार, और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, तो सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ मैं, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना, हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतने दूसरी घटना घट लेती है, और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहां गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो, तब नानक साहब जी ने कहा था ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से, 6-7 सदस्य थे,
घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दूल्हा भी सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही, वो बहने पहले दिन जो डांस करे थी, नाचन कूदे फट करी थी। तो परमात्मा कहते ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पास आगे। अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी, फिर क्या किया सी यहाँ पर क्या डांस करे, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है, और फिर हम सुखी होंगे भक्ति में, हमें समय गणा मिलेगा। हम इससे काम लगे रहे, जिसके 2 बेटी होगी उसका मरण हो जाता है, उस माता पिता का कोई बात हुई है ऐसा। गौ धन बेटी यहाँ भी कुमाती कुमाती चली जा रहा, सारा जीवन कुमावे, और उसको कैर बना लिया हमने अपनी गलत परंपरा के कारण। तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, तो तभी हम भक्ति भी तभी कर सकेंगे, हमारी समस्याएं का समाधान भी ऐसे ही होगा।